Hello students, today we are going to see electroretinogram फॉर आई रेटिना। अगर आई रेटिना के ऊपर कोई बीमारी होती है, आई के रेटिना की बहुत सारी बीमारियां हैं। हमें सिर्फ एक ही पता है कि ना आई शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग साइटेड है, बट आई के अंदर बहुत सारी बीमारी होती है। उसकी जब स्टडी करते हैं तो हमें एल्ट्रोरेटिनोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, एल्ट्रोरेटिनोग्राम जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि आई की रेटिना पे कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। सो दैट एल्ट्रोरेटिनोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है ERG। ठीक है, ERG भी बोलते हैं या एल्ट्रोरेटिनोग्राम इज द फुल फॉर्म। सो लेट अस सी एल्ट्रोरेटिनोग्राम क्या होता है। एल्ट्रोरेटिनोग्राम या एल्ट्रोरेटिनोग्राफी ERG इज एन आई टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ रेटिना। ठीक है, ये एक आई टेस्ट है जो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ रेटिना को बताता है। व्हेन ए पर्सन लुक एट ब्राइट ऑब्जेक्ट सडनली, तो क्या होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, अपनी आंखें बंद हो जाती है, अपनी आईलिड्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अगर वेरिएशन आया तो वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्ट्रोरेटिनोग्राफी ERG। जब स्टडी किया गया तब ये फाइंड आउट हुआ कि ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट होता है किन दोनों के बीच में। कॉर्निया, ये तो तुमने सीख लिया था 10th में, कॉर्निया एंड बैक ऑफ द आई के बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर हमने उसकी स्टडी कर लिया तो नॉर्मल और एबनॉर्मल रेटिना का हमारे पास ऑलरेडी नॉर्मल आई का रेफरेंस है, उसको हमने एबनॉर्मल वाले को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो किसके बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉर्निया एंड बैक ऑफ द आई के बीच में है। तो अभी हम देखते हैं, अभी इसी पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, आंखों में हम इल्यूमिनेट करेंगे, आंखों में हम तेज लाइट डालेंगे और आंखें कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब रिस्पॉन्ड करेगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रोड्स उसे पिक करेगा, इलेक्ट्रोड पिक करेगा और उससे हमें सिग्नल मिलेगा। सिग्नल को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में या फिर ऑसिलोस्कोप में, कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे और वी विल से कि उसकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी स्टडी के लिए पहले मुझे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ERG देखना पड़ेगा। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ERG, अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ ERG में क्या क्या है, तो आई है, तो आई से हम डायरेक्टली कोई चीज़, हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोड्स में से जो भी सिग्नल्स आएंगे, अगेन प्रोटेक्शन यूनिट होना चाहिए। उसके बाद लेड सेलेक्टर होना चाहिए, हमें कौन सा लेड्स यूज़ करना है, यानी इलेक्ट्रोड सेलेक्टर्स। उसके बाद वट एवर सिग्नल वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस, वो क्या होगा, पहले प्री एम्पलीफाई होगा, देन पावर एम्पलीफिकेशन होगा एंड अल्टीमेटली इट इज़ फेड इन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। यू कैन सी फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन और फ्रॉम द पेपर के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट करेंगे और निकालेंगे और स्टडी करेंगे। सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ERG कंसिस्ट ऑफ electrodes, protection unit, lead selector, amplifier circuit and last is the recording unit। तो एक बार क्विक देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ERG कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, लेड सेलेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डिंग यूनिट एंड प्रोटेक्शन यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या करता है, इट रिकॉर्ड द पोटेंशियल्स। सो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज माउंटेड ऑन द कॉन्टैक्ट लेंस, हमारी आंखों के कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर रहेगा, वो डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट में रहेगा कॉर्निया के। ठीक है, और जो अदर इलेक्ट्रोड रहेगा वो स्किन कॉन्टैक्ट टू द आउटर कॉर्नर ऑफ द कॉर्निया, आउटर कॉर्नर ऑफ द कॉर्निया को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो हमें इलेक्ट्रोड्स हमें देगा। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में बी प्लेस ऑन द फोरहेड। तो यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहाँ रहेगा, अपने फोरहेड के ऊपर रहेगा। अब लेड सेलेक्टर, तो प्रॉपर लेड हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस, हमें जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें लेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। हेंस प्रॉपर लेड शुड बी सेलेक्टेड। तो इलेक्ट्रोड्स जो भी सिग्नल्स पिकअप कर रहा है, सो इट इज़ वेरी वीक, हेंस the signal obtained from the electrodes are passed through the amplifier circuit। ठीक है, थ्रू द पावर एम्पलीफायर। पहले प्री एम्पलीफिकेशन होगा, फिर पावर एम्पलीफिकेशन होगा, उसके बाद आगे के यूनिट के और ये सिग्नल्स दिए जाएंगे। ये जो सिग्नल्स हमारे आंखों से कैच हो रहा है, दे आर वेरी 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 वीक। और हमारे कंप्यूटर या प्रिंटर को चलाने के लिए दैट सिग्नल्स आर नॉट इनफ स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट हैविंग दैट इनफ स्ट्रेंथ। बिकॉज ऑफ दैट तो उसको फर्स्ट एम्पलीफायर सर्किट में, प्री एम्पलीफायर सर्किट में से पास होगा, उसके बाद एम्पलीफायर सर्किट में पास होगा, यानी पावर एम्पलीफायर में से पास होगा एंड अल्टीमेटली इट इज़ पास गिवन टू द रिकॉर्डिंग यूनिट।
Now comes the recording unit. So whatever signal we obtain from the power amplifier, we need to be recorded either on the oscilloscope or oscilloscope screen or on the पेपर. तो राइटिंग रिकॉर्डर यूज़ किया जाता है. जनरल पर्पस डायरेक्ट राइटिंग रिकॉर्डर इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सिग्नल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्पलीफायर सर्किट. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ERG वोल्टेज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉलिंग इन द आई, फॉलिंग ऑन द आई. तो एक्चुअली मैंने इसके पहले भी बताया था, आई के ऊपर लाइट सिग्नल डालेंगे तो उस टाइम पे आई कैसे रिस्पॉन्स करेगा वो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे. सो रिकॉर्डिंग यूनिट कैसा है, डायरेक्ट राइटिंग रिकॉर्डर यूज़ होता है ERG के केस में. Protection unit, in order to protect the patient from getting high voltages, one protection unit is there. इधर यहाँ पे इसे आइसोलेशन यूनिट भी बोला जाता है, क्योंकि सिंस हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन को हम रीड कर रहे हैं तो चांसेस है कि पेशेंट को हाई वोल्टेज लगे, तो उससे बचाने के लिए हम प्रोटेक्शन यूनिट लगाया जाता है. ओके, उसी प्रोटेक्शन यूनिट का दूसरा नाम आइसोलेशन यूनिट भी बोला जाता है. ERG जो यूज़ होता है वो डिटरमाइन करता है रेटिनल डिजनरेशन. रेटिना के ऊपर जो भी डिजनरेशन हुआ है, जो भी चेंजेस हुआ है, उसे डिटरमाइन करता है ERG. एक्चुअली लाइट सोर्स को कैलिब्रेट की जाती है और रिकॉर्डेड सिग्नल को डायग्नोस किया जाता है. The amplitude of the response signal is proportional to the intensity and duration of the light falling on the eye. मैंने इसके पहले भी बोला, आई के ऊपर लाइट गिराया जाएगा. जब लाइट गिरता है तो हमारी आंखें क्या होती है, बंद होती है. उसी रिस्पॉन्स को हम उसे कैच करेंगे. ठीक है, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे. तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स सिग्नल किसको प्रोपोर्शनल है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आंखों में जब गिरता है उसके प्रोपोर्शनल है. और ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, कितने देर के लिए गिर रहा है, ये दोनों से जो रिस्पॉन्स रहेगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, द हाइयर द रिस्पॉन्स वोल्टेज द बेटर द कंडीशन ऑफ द रेटिना. जितना ज़्यादा हाई रिस्पॉन्स देगा, हाई वोल्टेज रिस्पॉन्स वोल्टेज मिलेगा, उतना ज़्यादा आई अच्छी कंडीशन में है. अभी हम वर्किंग समझ लेते हैं. तो वर्किंग में क्या होता है, हमारे रेटिना के ऊपर लाइट डाला फोकस किया जाता है. तो लाइट क्या है, लाइट इज़ नथिंग बट फोटोन्स. जब फोटोन्स को इंसिडेंट की जाती है हमारे आँखों के अंदर, तो जो हमारा जो फोटो पिगमेंट ऑफ रेटिना है, जो वहाँ पे क्या हो जाता है, फोटो पिगमेंट्स का ब्रेक डाउन होता है. जैसे फोटो पिगमेंट्स ब्रेक डाउन होता है, वहाँ लिबरेट होता है आयंस, IONS, आयंस लिबरेट होता है. जब ये प्रोसेस होता है तो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वेरी होता है, यानी चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो हम इसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पिकअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड. तो जो लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं आँखों में, वो लाइट को क्या होता है, वहाँ पे लाइट के जो फोटोन्स है, लाइट इज़ नथिंग बट फोटोन्स. दिस फोटोन्स को क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है. जब एब्जॉर्प्शन होता है, जो फोटो पिगमेंट ऑफ रेटिना है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है. और जब फोटो पिगमेंट ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम पे लिबरेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस होता है. जैसे ही आयन लिबरेट हुआ तो समझ लेना वहाँ पे पोटेंशियल चेंज हुआ. कौन सा पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ. और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, पिकअप करेंगे. अब जो पोटेंशियल लिबरेट हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, इसको क्या होगा, दिस रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ये क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करेगा. और एज अ रिजल्ट इट इज़ ट्रांसमिटेड डाउन टू द ऑप्टिक नर्व. दिस एक्शन पोटेंशियल इज पिक अप बाई, अब ये एक्शन पोटेंशियल को कौन पिक करेगा, इलेक्ट्रोड्स पिक करेगा. इलेक्ट्रोड क्या करेगा, उसे बायो एम्पलीफायर में डालेगा, बायो एम्पलीफायर एंड देन टू द रिकॉर्डिंग यूनिट. सो वर्किंग वंस अगेन, दिस रिजल्ट इनटू, दिस मीन्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो चेंज इन जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ. दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब चेंज होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसे ट्रांसमिट डाउन होगा ऑप्टिक नर्व में, वो ट्रांसमिट डाउन होगा. एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज पिक अप बाय द electrodes and fed to the bioamplifier and then to the recorder unit. अभी हम यूसेस ऑफ ERG देख लेते हैं. तो ERG के हेल्प से हम कोई हेरिडिटरी, यानी हेरिडिटरी मीन्स क्या है, पापा से बच्चा, बच्चा से आगे आगे जब जनरेशन में जाता है तो उसे हेरिडिटरी बोलते हैं. तो हेरिडिटरी या इनहेरिटेड कोई बीमारी है क्या रेटिना की, वो हम इवेल्यूएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ERG. एंड एनी डिसऑर्डर ऑफ रेटिना कैन ऑल्सो बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस. एंड ERG कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रेटिनल सर्जरी. जब रेटिनल सर्जरी होती है फिर वो बराबर प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, और
और अदर टाइप ऑफ ऑक्यूलर सर्जरी, ऑक्यूलर मीन्स आई से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो रही है, सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन माइट बी, तो ये ERG अपने को हेल्प करता है आइज़ रेटिना एज इट इज़ वर्क कर रहा है या एबनॉर्मली वर्क कर रहा है। अगर हमने आइज़ का, जिस पेशेंट का सर्जरी हुआ है उसका हमने ERG करा और फिर हमने कंपेयर किया विद द नॉर्मल पर्सन का जो भी हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, तो हम वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं वेदर उसका रेटिना फिर से स्टार्ट हुआ है वर्किंग और वहाँ पे फिर से कोई एबनॉर्मलिटी है। अभी हम कुछ डैमेजेस ऑफ ERG देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यूजेस ऑफ ERG लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ कहाँ ERG यूज़ होता है वो हमें एग्ज़ाम में देना पड़ेगा। तो जब रेटिना डैमेज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस। जब होता है डैमेज ऑफ द रेटिना होता है उसकी स्टडी भी हम ERG से कर सकते हैं। कंजेंटल रेटिनोस्केहिसिस भी हम कर सकते हैं। कंजेंटल नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कुछ पेशेंट्स में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट यानी 6 PM के बाद उनको आंखें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उनको ब्लाइंडनेस होता है, तो उसकी स्टडी के लिए भी ERG यूज़ होता है। रेटिना किसी पेशेंट के ऐसा होता है कि ना रेटिना डिटैच हो जाता है। एक्चुअली रेटिना एक पर्टिकुलर उसका शेप है। अब वो शेप डिटैच यानी वो चिपका हुआ है, और अगर वो डिटैच जाता है तो उसका जो इमेज है जहाँ गिरना चाहिए वहाँ नहीं गिरता है। तो हमें जो चीज़ें रखी हुई है वो वहाँ अपने को दिखती तो है, बट जब हम टच करने जाएंगे तो वो चीज़ वहाँ नहीं होगा। दैट इज़ रेटिनल डिटैचमेंट। तो ऐसे पेशेंट का जिनका रेटिना डिटैच हुआ है, हमारे नॉर्मल आई से हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा, दूसरे पर्सन जब पेशेंट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ओके, एक्चुअली हमारे इधर एक केस था कि वो पर्सन को ऐसा लगता था कि ना डोर के जो लैचेस है वो लैचेस वहाँ है, पर वो हाथ कहीं और लगाती थी, यानी उसका इमेज कहीं और फॉर्म होता है। तो हमारा ब्रेन बोलता है कि हम जाके उसको क्या, जैसे अगर कोई चीज़ एक्स रखी हुई है और मैं उसको जाके टच करती हूँ, क्यों, हमारा ब्रेन बताता है कि इट इज़ देयर एंड इट इज़ देयर। पर ये जो जिसका रेटिनल डिटैचमेंट होता है उसको इमेज कहीं और दिखाई देता है, और हम जब उसको, वो जो पेशेंट जब उसको हाथ लगाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, बट उसको ऐसा लगता है कि दैट चीज़ उसने जो कंसिडर किया इट इज़ देयर। सो दैट बीमारी भी फाइंड आउट होती है विद द हेल्प ऑफ ERG स्टडी। देन सर्टेन मेडिकेशन के कारण आँखों में जो आँखों का जो ये साइट निकल जाता है, आँखें बराबर फंक्शन नहीं करता, वो भी ERG की स्टडी से कर सकते हैं। विटामिन A की डिफिशियंसी से आई में जो चेंजेस आते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, उसके कारण आँखों को कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, इंजरी हुई है, ये भी हम ERG से स्टडी करके देख सकते हैं।